नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर बहुत ज़बरदस्त जानकारी के साथ। दोस्तों, ये जानकारी हमने पहले भी दी है, लेकिन एक बार फिर कुछ और नई चीज़ों के साथ। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है हमारा वो बहुत ख़तरनाक भी है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। ख़तरनाक इसलिए कि हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे आज, जो विश्वव्यापी है, यानी कि पूरे विश्व में फैली हुई है। और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और बुरी बात यह है कि हमारा जो देश है, कंट्री, वो इसकी कैपिटल बनता जा रहा है, यानी कि राजधानी बनता जा रहा है, जो कि बहुत ख़राब बात है। और दोस्तों, आप समझ गए होंगे, वो है मोटापा, ओबेसिटी। और वो है सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी होड़ के कारण, हमारी अज्ञानता के कारण, हमारे आधुनिक पने में कहते हैं ना, होड़ के कारण। मतलब हम वो खा रहे हैं जो हमें नहीं खाना है या हमारे शरीर को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और वो नहीं खा रहे हैं जो हमारे शरीर को ज़रूरत है लेकिन हम नहीं खा रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ स्वाद के कारण। स्वाद, आज हम स्वाद के आदी हो चुके हैं दोस्तों, छोटे से बच्चों को लेकर के और नई पीढ़ी तक। दोस्तों, सब स्वाद के पीछे, आधुनिकता, होड़ के पीछे पड़े हुए हैं और अपने शरीर का कहते हैं नाश करे जा रहे हैं। प्राकृतिक चीज़ें भूलते जा रहे हैं, डिब्बाबंद चीज़ें खा रहे हैं, पैक खाना खा रहे हैं, एडेड शुगर वाले खाना खा रहे हैं, कहते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी रहे हैं। ऐसी चीज़ें जो हमारे शरीर को बिल्कुल नहीं चाहिए दोस्तों, 100% नुकसान करती है। लेकिन सिर्फ स्वाद और वो मायाजाल जो है ना, वो बहुत खतरनाक होता जा रहा है दोस्तों। और उसका परिणाम क्या हो रहा है? ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। और मोटापा भी ऐसा बढ़ता जा रहा है दोस्तों, बहुत खतरनाक रूप से बढ़ता जा रहा है। और हमारे देश के अब तो प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं कि मोटापा बहुत खतरनाक है, और इस मोटापे की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां जन्म ले लेती हैं। डायबिटीज़ मुख्य है, किडनी खराब हो सकती है, लीवर खराब हो सकता है, आपका हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों मोटापे की वजह से। क्योंकि सारे ऑर्गन्स, मोटापे का मतलब जो हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारे जो अंग हैं, उन पे चर्बी जमा होती चली जाती है, उन पे परत जमा होती चली जाती है। और जो काम उस अंग को करना है, जैसे लीवर को कोई काम करना है, वो नहीं कर पाता, उस पर जोर पड़ता है। और जब जोर पड़ता है दोस्तों, उसकी वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो वो बिल्कुल असहाय हो जाता है। किडनी, हार्ट, आप देखिए, हार्ट पे अगर क्यों हो रहे बाईपास, क्यों हो रहे हैं अचानक? आपने देखा होगा भी, डांस करते करते, नाचते नाचते लोग गिर रहे हैं और मर रहे हैं, तुरंत उसी एट द स्पॉट मर रहे हैं। क्यों हो रहा है दोस्तों? ये हो रहा है सिर्फ और सिर्फ हमारी अज्ञानता के कारण। और हमें ये अब बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी हो गया है कि इससे हम कैसे बच सकते हैं। और बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है। हमको सिर्फ अपनी प्रकृति के करीब रहना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर को क्या चाहिए, और हमें पक्के रूप में शरीर को जो चाहिए वही इसमें डालना है। तो उसमें कुछ भी चीज़ें हैं। एक तो खाना क्या खाना है वो, प्लस टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। टाइमिंग बहुत बड़ा रोल है दोस्तों, ओबेसिटी का भी और डायबिटीज़ का भी और बहुत सारी बीमारियों का। और टाइमिंग का बहुत प्रॉब्लम है। तो आज छोटा सा एक रिज्यूम मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जो मैंने खुद उसको अडॉप्ट किया है। और मेरा जो ओवरवेट, मैं भी ओवरवेट था, हाइट के अनुसार मेरी जो वेट होना चाहिए था दोस्तों, उससे मैं 10 किलो ज़्यादा था, 10 किलो, लगभग 6 महीने पहले। तो जब मुझे पता लगा और मुझे इसके नुकसान पता लगे, तो दोस्तों मैंने कंट्रोल करना शुरू किया। पर अब मैं लगभग 6 किलो के आसपास कम करके, उस 10 किलो को 6 किलो कम करके अब 3-4 किलो के आसपास। क्योंकि देखिए, हिंदुस्तान में त्यौहार भी आते हैं, शादी में आते हैं, घर में भी कुछ बनता रहता है, तो वो एक 3-4 किलो ज़्यादा होना बहुत बड़ी बात नहीं है, नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी एक बहुत हद तक मैनेज कर चुके हैं दोस्तों। वो कैसे मैनेज कर चुके हैं? सिर्फ़ और सिर्फ टाइमिंग और क्या खाना है उसकी वजह से। तो क्या करना है दोस्तों, एक छोटा सा रिज्यूम है। सबसे पहले हमें जितना जल्दी उठ सकते हैं सूर्योदय से पहले, सूर्योदय के आसपास, उतना जल्दी उठना है। ये आपने सुना भी होगा, जितना जल्दी उठेंगे उतना हमको अच्छा रहेगा। उठने के बाद, क्योंकि हमारा बरसों पुराना हमारे शरीर में एक फ़ैट जमा है, जिसको हम फैट बोलते हैं, जिसको हम चर्बी बोलते हैं दोस्तों, उसको गलाने के लिए हम लोग वैसे तो गर्म पानी पीते हैं, कई लोग नींबू पानी पीते हैं, गर्म पानी, उसमें शहद डालते हैं, बहुत सारी चीज़ डालते हैं। उसके लिए एक और आसान तरीका आ गया है, वो है दोस्तों हमारे पास एक फ़ैट बर्नर कैप्सूल। फैट बर्नर कैप्सूल, ये सुबह उठते ही हमको सिर्फ एक लेना है। ये देखिए, इसमें एक ऐसे कैप्सूल आते हैं, 30 आते हैं, इसमें एक ऐसे कैप्सूल है। इस डिब्बे में 30 है, एक महीने भर का है। इसमें एक कैप्सूल है, इसको गर्म पानी के साथ पूरा गिलास भर के, जितना ज़्यादा पानी पी सके दोस्तों, एक सिर्फ कैप्सूल हमें सिर्फ लेना है सुबह सुबह। इसके बाद करना है हमें एक्सरसाइज, यानी कि आधा घंटा, पौन घंटा, 45 मिनट, जो भी आपको चाहिए आप कर सकते हैं दोस्तों। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तीसरा उसके बाद एक्सरसाइज के बाद है दोस्तों हमारा ब्रेकफास्ट। हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं जो अक्सर बिगड़ा हुआ है, पराठे, पूरी, छोले, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर चल रहे हैं दोस्तों, बहुत खतरनाक, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो उसकी जगह पे हमें एक शेक पीना है, शेक, हेल्दी शेक। क्योंकि देखिए सुबह सुबह अगर हम अपने शरीर में वो डालेंगे जो कचरा है एक तरह से, जो शरीर के लिए बिल्कुल बेकार है, कोई काम का नहीं है, बल्कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो हमें बहुत दिक्कत होने वाली है। उसकी जगह पे हमें उस शेक में, हमें उस शरीर में इस शेक डालना है दोस्तों, और वो शेक है 300 ml दूध। ये एक शेकर है, इसमें हम कुछ चीज़ ऐड करेंगे। तो इस शेकर में चूँकि एक बॉल होती है, वो बॉल उन सबको अच्छी तरह मिला देती है। तो उस मिलाने के बाद दोस्तों इस 300 ml दूध में, क्योंकि दूध में भी सारे पोषक तत्व नहीं होते हैं, दूध में भी सारे पोषक तत्व नहीं होते हैं, इसलिए दोस्तों हमें इसमें एक चीज़ मिलानी होती है, वो है मील रिप्लेसमेंट शेक। ये देखिए शेक है, ये शेक आता है, और शेक ये 8 फ्लेवर में है दोस्तों, 8। अभी मेरे पास ये रसमलाई फ्लेवर है, रसमलाई। आप सोच के देखिए कि रसमलाई पीते पीते हम लोग अपना वेट मैनेज कर पा रहे हैं या कंट्रोल कर पा रहे हैं। और अगर आपने सुना है बाज़ार की रसमलाई खाएंगे, बाज़ार की कोई भी चीज़ खाएंगे दोस्तों मीठी, तो वो वेट बढ़ाती है। लेकिन ये जो रसमलाई है, क्योंकि इसमें एडेड शुगर नहीं है, इसमें ऊपर से चीनी नहीं मिलाई गई है, इसलिए ये वेट कंट्रोल करता है, बढ़ाता नहीं है। ये रसमलाई है, कुल्फ़ी है, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, मैंगो, वनीला, खीर और बनाना, ये 8 फ्लेवर हैं। जो भी आपको फ्लेवर पसंद है दोस्तों, एक चम्मच, इसमें एक छोटी सी चम्मच आती है, 25 ग्राम की चम्मच है। इस शेक को पूरा भर करके इस 25 ग्राम को दोस्तों इस दूध में मिलाना है। इस दूध में मिलाएंगे तो इस 25 ग्राम में सारे पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को सुबह सुबह तो कम से कम आवश्यक है ही है। तो आपको एक भरपूर पौष्टिक नाश्ता मिलेगा और सेकंड्स में तैयार होता है। जैसे दूध लेना है और इसमें डाल के मिला के, और सिर्फ दोस्तों इसको एक चीज़ और मिलेगी इसमें, क्योंकि हमारे शरीर को हमारे वज़न के अनुसार, यानी कि हम जितने किलो के हैं, यानी कि अगर हम मान लीजिए 60 किलो के हैं, तो 60 ग्राम प्रोटीन हमें डेली चाहिए, 60 ग्राम। लेकिन हम खा नहीं पाते हैं। आप कितना भी दूध पी लो, दाल खा लो, कुछ भी, तो 60 ग्राम पूरा नहीं होता। तो उसके लिए अभी जो हमने ये शेक लिया, ये 25 ग्राम वाला दोस्तों, इसमें 11 ग्राम प्रोटीन भी है, 11 ग्राम प्रोटीन। लेकिन सिर्फ 11 ग्राम है, इसलिए हमें एक चीज़ और मिलानी है इसमें, वो है प्लांट बेस्ड प्रोटीन। प्लांट, ये देखिए ये प्लांट बेस्ड है, ऑल प्लांट बेस्ड प्रोटीन है दोस्तों, और ये बिल्कुल वेजिटेरियन है। ये वेजिटेरियन है, देखिए आपको हरा निशान दिख रहा होगा, ये वेजिटेरियन है और प्लांट बेस्ड है, यानी कि इसमें कोई हार्मफुल आपकी चीज़ इसमें नहीं है। और 3 तरह के हैं, सोया, व्हीट और पी, यानी कि मटर, गेहूं और सोया, 3 तरह के प्रोटीन है इसके अंदर। पूरा एक तरह से पौष्टिक नाश्ता हो जाएगा दोस्तों। इसमें एक छोटी सी चम्मच आती है, 12 ग्राम की चम्मच है। इस 12 ग्राम की चम्मच को लेकर के इसमें भरना है और दोस्तों इसमें मिलाना है इस दूध में। और ये आपका, जब ये 12 ग्राम की चम्मच है, इसमें 10 ग्राम प्योर प्रोटीन है। इसको भी जब ऐड करेंगे इसके अंदर, तो दोस्तों ये भरपूर 11 ग्राम प्लस 10 ग्राम प्रोटीन भी चला गया, और बाकी पोषक तत्व भी इसमें चले गए। और अब हम सिर्फ इसको ऐसे शेक करेंगे मिला के, और देखिए आपको बहुत भरपूर एक पौष्टिक नाश्ता तैयार हो गया। चूँकि इसमें एक बॉल होती है, इस सब चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से मिला देती है, उसमें गुठलियाँ नहीं पड़ती, लम्स नहीं पड़ते, तो एक बहुत भरपूर पौष्टिक नाश्ता दोस्तों हमारा ये तैयार हो गया। तो 7:30 बजे के आसपास हमको ये ब्रेकफास्ट में ये शेक लेना है। इस शेक को लेने के बाद आपको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें फाइबर्स भी हैं, फाइबर्स जो हमारे शरीर को नितांत आवश्यक है। फाइबर्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें दोस्तों। ब्रेकफास्ट हो गया। अब इसके बाद 12:30 बजे के आसपास, 12:30 बजे के आसपास हमें 2 चाय पीनी है। चाय, ये प्री मिक्स पाउडर बोलते हैं इसको हम, प्री मिक्स पाउडर। 12:30 के आसपास दोस्तों गर्म पानी किया कप में, इसको काट के सिर्फ ऐसे घोल के मिला के पीना है 12:30 बजे दोपहर को। और इसके 1 घंटे बाद हमको अपना लंच कर लेना है। लंच में पौष्टिक नाश्ता करना है, पौष्टिक लंच करना है, जो भी हमको चाहिए, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दही, सलाद, इस तरह के खाने दोस्तों। उसमें भी आपको अनहेल्दी खाना नहीं खाना है। 1:30 बजे के आसपास लंच किया, और उसके बाद 4:30 बजे वापस फिर ये चाय पीनी है। चाय, जिसको हम प्री मिक्स पाउडर बोलते हैं दोस्तों। आयुर्वेदिक है सारा कुछ, सब कुछ आयुर्वेदिक है, इसमें कोई भी हार्मफुल चीज़ नहीं है। ये भी देखिए, ये भी वेजिटेरियन है, ये भी वेजिटेरियन है। इसको मिला के पियेंगे तो हमने एक तो 12:30 बजे पिया, एक 4 बजे पियेंगे, और इसके बाद जितना जल्दी हो सके सूर्यास्त के आसपास हमें अपना डिनर पूरा कर लेना है। डिनर दोस्तों, सूर्यास्त का मतलब लगभग 6 बजे, लेकिन संभव नहीं है कई बार,
क्योंकि हम लोग वर्किंग हैं या आदत भी नहीं है 6 बजे खाना खाने की, तो कम से कम 7 से 8 के बीच में, 7 से 8 के बीच में शाम को दोस्तों हमें ये शेक वापस हमको पी लेना है। अगर आप खाना खाने के हैबिचुअल हैं तो हमको उससे पहले पीना है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका पेट भर जाएगा, आपके पौष्टिक तत्व आपके शरीर में जाएंगे और खाने की भूख हमको कम लगेगी। हम रोटी या जो भी हम चीज़ खाते हैं जिससे हमारा वेट बढ़ता है वो कम खा पाएंगे, और उससे हमारे शरीर में दोस्तों फैट कम जमा होगा, मोटापा कम जमा होगा। क्योंकि ख़ास तौर से रात का खाना बहुत खतरनाक होता है, और वो इसलिए कि हम खा लेते हैं और फिर हमारा बॉडी का मूवमेंट नहीं होता है, हम चल फिर नहीं पाते हैं या चलते नहीं हैं, टीवी देखने लग गए या बैठ गए, लेट गए, सो गए, तो जो हमने खाना खाया शाम को दोस्तों वो जमा होता है, और वो फैट अक्सर जमा होता है, वो बहुत खतरनाक है। तो हमको ये शेक पीना है। अगर भूख लगती है तो कुछ एक आध चपाती या थोड़ा बहुत खा लिया पौष्टिक। रात को भूल कर भी हमको अनहेल्दी खाना या कोई नाश्ता या कोई भी चीज़ नहीं खानी है। पिज़्ज़ा बर्गर तो दोस्तों भूल के भी नहीं खाना है। तो अगर हम वेट कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी कि ओवर वेट है, ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो हमें ब्रेकफास्ट में भी ये करना है और डिनर में भी ये करना है। दोनों टाइम। लंच हम अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन अगर हम वेट मैनेज करना चाहते हैं तो हम इसको ब्रेकफास्ट पे स्किप कर सकते हैं। आप मसाला डोसा खा सकते हैं, इडली खा सकते हैं, या कुछ और सलाद वगैरह खा सकते हैं हेल्दी ब्रेकफास्ट, अगर हमारा वेट हम कंट्रोल कर चुके हैं तो। लेकिन डिनर में दोस्तों इस शेक को पीना बिल्कुल नहीं भूलना है, किसी भी हालत में नहीं भूलना है। ये बहुत पौष्टिक है, और आपको पता चलेगा कि रात को जब आप इसको पीने लगेंगे तो कुछ ही दिनों के बाद आपको अपना शरीर बिल्कुल एक शानदार महसूस होने लगेगा, हल्का फुल्का, तरोताज़ा। आपको नींद अच्छी आएगी, आपको एसिडिटी नहीं होगी, आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारी समस्याएं दोस्तों अपने आप खत्म हो जाएंगी इस शेक की वजह से। सोने से लगभग 2 घंटे पहले हमको अपना ये डिनर, कुछ भी डिनर, कोई भी, ये भी और जो भी हम खाते पीते हैं, हालांकि नहीं खाना है। ये पियेंगे तो आपको भूख वैसे भी नहीं लगेगी, कम लगेगी। लेकिन सोने से 2 घंटे पहले तक हमको दोस्तों ये ले लेना है, और इसके बाद शरीर को अपना काम करने देना है रात को, क्योंकि रात का काम शरीर को अपना काम करने देने का है। शरीर के जो अंग हैं जितने भी, आँख, आपका हार्ट, आपका है माइंड, आपके जो भी अंग है ना दोस्तों, वो सब अपना काम करते हैं। और हम क्या करते हैं, हम जितना लेट हो सकता है उतना खाना खाते हैं। 10 बजे खा रहे हैं, 11 बजे खा रहे हैं, तो और फिर खा के सो गए, लेट गए, हिले डुले नहीं, वॉक नहीं किया, तो क्या होगा, उन अंगों पे जोर पड़ता है, हार्ट पे जोर पड़ता है, आपकी किडनी पे जोर पड़ेगा, आपके लीवर पे जोर पड़ेगा, क्योंकि उनको जो अपना काम करना होता था फिल्ट्रेशन का, जो ब्लड सर्कुलेट होता है पूरी रात बॉडी में दोस्तों, वो नहीं हो पाता है, और वो अंग धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं, और उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। और ज़्यादातर बीमारियों का कारण दोस्तों रात को लेट खाना खाना है। इस बात को समझने की कोशिश करिए कि बहुत सारी बीमारियों का कारण रात को लेट खाना खाना है। लेट खाना खाना बंद कर दीजिए। हो सके तो भोजन जब भी करें तो ज़मीन पे बैठ के करें। ज़मीन पे बैठ के दोस्तों ये साइंस है कि अगर आप खाना ज़मीन पे बैठ के खाते हैं तो आपके शरीर में एनर्जी उत्पन्न होती है। और हम क्या करते हैं आजकल, डाइनिंग टेबल कुर्सी, दोस्तों सब कुछ उल्टा पुल्टा हुआ पड़ा है। कृपया करके समझ जाएं, अपने बच्चों को भी हैबिट शुरू से उस तरह से डालें कि हम हेल्दी खाना खाएं, हेल्दी नाश्ता करें, और हमारे शरीर का भरपूर ध्यान रखें दोस्तों, तभी काम हो पाएगा। अब अगर हम चाहें, वैसे तो ये तीनों पैकेज हैं, जो फैट बर्नर कैप्सूल और ये शेक और ये फैट बर्नर प्रीमिक्स, ये तीनों लेंगे तो बहुत अच्छा है, एकदम फ़ायदा होगा। और अगर मान लो किसी कारण से नहीं ले पाते हैं तो दोस्तों आप कुछ ना कुछ एक चीज़ ज़रूर शुरू करिए। फैट बर्नर कैप्सूल से शुरू कर सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह लेना है। फैट बर्नर कैप्सूल लें, और उसके साथ में दोस्तों ये शेक पीने की ज़रूर आदत डालें। शेक, ये एक टाइम की तो आदत डालें ही डालें, फैट बर्नर कैप्सूल और शेक। और अगर इसके साथ में प्रीमिक्स पाउडर भी ले पाएँ दोनों टाइम, 4:30 बजे शाम को और 12 बजे, 12:30 बजे दोपहर को, तो बहुत अच्छी बात है। वरना किसी एक भी प्रोडक्ट से आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर पूरा पैकेज लेंगे तो फ़ायदा ज़्यादा होगा और जल्दी होगा, और एक लेंगे तो फ़ायदा उतना ही होगा। तो ये आपके ऊपर है। तो ये थी जानकारी दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त जानकारी है। बहुत, मैंने खुद अपना वेट बहुत कंट्रोल किया है, बहुत अच्छा महसूस होता है और एनर्जेटिक महसूस होता है। तो आप भी शुरू करें। आपके अगर मिलने वालों में, कोई जानने वालों में अगर ओवरवेट हैं, परेशान हो रहे हैं, वेट कम नहीं हो रहा दोस्तों, तो बात करिए, हमसे बात कराइए।
मेरा नाम मनीष शर्मा है, मैं कोटा राजस्थान से हूँ। एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ दोस्तों, और सिर्फ हेल्थ और वेल्थ, यानी कि इस तरह की हेल्थ, और जो लोग बेरोज़गार हैं, हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, या जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं या गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हैं, जो अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, तो दोस्तों उनके लिए हम काम करते हैं। उनको हम काउंसलिंग करके एक ऐसा सिस्टम बताते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म बताते हैं जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिसमें कोई किसी की नौकरी नहीं करनी है, जिसमें कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदे हैं। तो उस पे हम काम करते हैं दोस्तों। तो अगर आपके परिवार में, आपके मिलने वालों में, आपकी जानकारी में कोई इस तरह के बंदे हैं जो इनकम करना चाहते हैं घर बैठे बैठे ऑनलाइन, देखिए आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो ऑनलाइन अगर हम घर पे बैठे बैठे काम करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमसे मिलवाइए और जानकारी ज़रूर लें। तो चलिए फिर मिलेंगे, उम्मीद है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। स्टे हेल्दी, खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें दोस्तों। खुश रहना, मस्त रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं तो मस्त अपने आप हो जाएंगे, और अगर हम स्वस्थ नहीं हैं और आप फिर अगर अरबपति भी हैं तो वो सब बेकार है। स्वस्थ रहना सबसे पहली प्रायोरिटी है, और स्वस्थ अगर रहेंगे तो बाकी काम अपने आप हो जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।